हेलो स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री क्लास 12th के संकुलन दक्षता टॉपिक का हम एससीसी, बीसीसी और एफसीसी के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो पहले समझते हैं संकुलन दक्षता होता क्या है। कि कोई भी क्रिस्टल जालक होता है, किसी क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं वह कुल क्रिस्टल जालक का जितना स्थान घेरते हैं वही उसका संकुलन दक्षता कहलाता है। फिर से समझिए, कोई भी क्रिस्टल जालक है, उस क्रिस्टल जालक में जो अवयवी कण होते हैं वो अवयवी कण उस क्रिस्टल जालक का जितना स्थान घेरे हुए होते हैं वही क्रिस्टल की संकुलन दक्षता कहा जाती है, और बचे हुए स्थान को रिक्तियों की संख्या कहते हैं। तो इसका व्यंजक भी आपसे पूछा जाता है बोर्ड पेपर में, साथ ही साथ इससे बहुविकल्पी भी आता है। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि एससीसी के लिए संकुलन दक्षता क्या होती है, रिक्तियों की संख्या क्या होती है, बहुविकल्पी में आ सकता है, या बीसीसी के लिए या एफसीसी के लिए। एससीसी का मतलब सरल घनी संरचना, बीसीसी का मतलब अंतः केंद्रित घनी संरचना, और एफसीसी का मतलब फलक केंद्रित घनी संरचना। चलिए देखते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ए रिलेशन पता होना चाहिए, इससे आसानी से आप डेरिवेशन कर सकते हो। त्रिज्या और कोर की लंबाई में संबंध, त्रिज्या को स्मॉल आर और कोर की लंबाई को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए एससीसी के लिए संबंध क्या होता है, ए इक्वल्स टू आर होता है। बीसीसी के लिए ए इक्वल टू 4r/√3 होता है, और एफसीसी के लिए ए इक्वल टू 2√2r होता है। ठीक, तो चलिए इसके लिए पहले हम निकालेंगे किसके लिए, एससीसी के लिए। देखिए सरल घनी संरचना के लिए, सरल घनी संरचना के लिए हम संकुलन दक्षता निकालेंगे। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं एससीसी, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है भैया, एससीसी। ठीक, तो देखिए फार्मूला, एक फार्मूला याद रख लेना, इसी पर आप निकाल सकते हो सभी में। संकुलन दक्षता जो होता है, संकुलन दक्षता इक्वल्स होता है गोले का आयतन, क्योंकि परमाणु किसके रूप में रहता है, गोले के रूप में रहता है। तो गोले का आयतन गुणे जेड गुणे 100/a³। देखिए गोले का आयतन, क्योंकि परमाणु गोले के रूप में होता है, इंटू जेड का मतलब परमाणुओं की संख्या। और आपको पता होना चाहिए एससीसी के लिए परमाणुओं की संख्या जो होती है 1 होती है, बीसीसी के लिए 2 होती है, और एफसीसी के लिए 4 होता है, 1 2 का 4। जेड माने एससीसी के लिए कितना होता है 1, बीसीसी के लिए जेड बराबर 2 माने परमाणु संख्या, और एफसीसी के लिए कितना होता है 4, और ए क्या है, कोर की लंबाई है। चलिए अब निकालते हैं। अब एससीसी के लिए संकुलन दक्षता क्या हो जाएगा, यहां से देखिए, तो संकुलन दक्षता बराबर गोले का आयतन कितना होता है 4/3πr³ इंटू जेड। एससीसी के लिए जेड कितना होता है 1 गुणे 100/a³। ए की जगह कितना है 2r, तो 2r का होल क्यूब। अब कितना हो जाएगा, देखिए यहां से 4/3πr³ इंटू 100 कम 100 हो जाएगा बटे 8r³। 2 दूनी 4 दूनी 8 और r³ हो जाएगा। अब यहां से r³ से r³ क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको 8/1 लिख सकते हैं। और आपको पता है जब फ्रैक्शन का डिवाइड हो, तो अगर फ्रैक्शन के डिवाइड को मल्टीप्लाई बदलते हैं तो दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है। तो हो जाएगा 4π × 100/3 मल्टीप्लाई, एक ऊपर चला जाएगा 8 नीचे चला आएगा। अब देखिए यहां से कितना हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8। अब कितना आ गया, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 गुणे 100 और बटे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब चलिए भाग दे दीजिए इसको। अब कितना हो जाएगा, 6 से काट दीजिए, 6 एक कम 6, 6 से इसको काटिए तो 3 में नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ा लेंगे, 31 पढ़ेंगे, 6 पंचे 30, 1 31 14 हो गया, 6 दूनी 12, 2 14 हो गया, फिर कितना हो जाएगा 20 हो गया, 6 तिरिक 18, तो हो गया कितना 0.523 गुणे 100। अब 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहां से देखिए, तो 5 2 3 और 3 0 ऐसे बढ़ा लीजिए, फिर
ठीक है, 2 जीरो, सॉरी 2 जीरो बढ़ा लीजिए, फिर 3 अंक बाद दशमलव है, 1 2 3, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना आ गया 52.3%। तो संकुलन दक्षता कितना आ गया 52.3%। अब इधर देखिए, अगर आपसे पूछा जाए रिक्तियों की संख्या, तो रिक्तियों की संख्या कुल कितना होता है 100, तो 100 माइनस 52.3, क्योंकि 52.3% घेरा हुआ है, तो 100 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा लगभग 47.7%। ठीक, नोट करिए। दूसरा देखते हैं अंतः केंद्रित घनीय संरचना बीसीसी के लिए, बेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, अंतः केंद्रित घनीय संरचना के लिए। अब निकालते हैं संकुलन दक्षता। यहां देखिए, तो संकुलन दक्षता फार्मूला वही रहेगा, गोले का आयतन गुणे जेड गुणे 100 बटे ए क्यूब। अब यहां से देखिए, गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जेड, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है 2 गुणे 100 बटे ए क्यूब, ए का जगह कितना है यहाँ पर 4r/√3, तो 4r/√3 का होल क्यूब, क्योंकि ए क्यूब है, ए के स्थान में वैल्यू रख दो। अब कितना हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब इंटू 2 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 3, फिर ए भी बटा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 चौको 16 चौका 64 आर क्यूब बटे √3 गुणे √3 गुणे √3, कितना हो जाएगा 3√3। अब इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, देखिए 4 पाई आर क्यूब इंटू 2 इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा अपान में 3 हो जाएगा, इंटू मल्टीप्लाई करोगे 3√3 ऊपर चला जाएगा और 64 आर क्यूब नीचे चला आएगा। अब आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल, 4 से काट दीजिए 16 चौका 64, फिर 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए ऊपर कितना बचा, ऊपर देखिए कितना बचा पाई बचा 2 बचा, तो 2√3 पाई इंटू 100 अपान 16, 2 से काट दीजिए 2 16 हो गया। अब वैल्यू रखो, √3 का मान 1.732 होता है, गुणे पाई का मान 3.14 होता है, गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 8। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए 8 से काट दीजिए, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 0 एक में नहीं जाएगा, फिर 17 में पढ़ेंगे दशमलव बढ़ा करके, 8 दूनी 16 17, 8 एक के 8, 5 13 हो गया, फिर 52 हो गया, 8 6 48 हो गया। ठीक, अब इसको गुणा कर दीजिए, कैसे गुणा करोगे, देखिए यहां कितना हो जाएगा 0.1216 है, गुणे 100 करेंगे तो 0.2 किधर खिसक आएगा, इधर देखिए, तो 2 जीरो बढ़ाएंगे, फिर 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, कितना आ जाएगा 21.6 गुणे 3.14। अब कहीं मल्टीप्लाई कर दो बस आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 21.6 गुणे 3.14, तो 4 छंग 24 और 4 एक कम 4, 4 2 6, 4 दूनी 8, फिर 1 से करेंगे 6 1 2, फिर 3 से 3 6 18, 3 एक कम 3 1 4, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 4 6 6 12, 8 1 9 8 17 1 18, 4 2 6 1 7, फिर कितना आ जाएगा 6 67 आ गया। फिर 2 2 4 अंक बाद दशमलव 2 और सॉरी कैसे गलती हो रही है, 3 अंक बाद दशमलव 2 और 1 3, 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव आ गया 67.7, 67.8 आ गया। अब 67.8%, या इसे हम लिख सकते हैं कितना लिख सकते हैं 68%। अब देखिए 68% आ गया संकुलन दक्षता, तो रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी, रिक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 100 माइनस 68 बराबर कितना आ जाएगा 32%। नोट करिए। चलिए देखते हैं तीसरा, फलक केंद्रित घनीय संरचना एफसीसी के लिए हमें संकुलन दक्षता निकालना है। फार्मूला वही होगा, सिर्फ परमाणुओं की संख्या और कोर की लंबाई बदलता जाएगा। देखिए अब यहां क्या लिखेंगे, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब,
गुणे जेड का वैल्यू 4, क्योंकि परमाणु संख्या एफसीसी के लिए कितना होता है 4 होता है, गुणे 100 बटे ए का वैल्यू 2√2 आर का होल क्यूब। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब गुणे 4 गुणे 100 हो जाएगा। अब देखिए 2√2, जब 2√2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2√2 मल्टीप्लाई 2√2 मल्टीप्लाई 2√2, अब देखिए कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा और √2 2 हो जाएगा और फिर √2 बचेगा, तो 8 दूनी 16 √2 और आर क्यूब हो जाएगा। चलिए अब इसी को सॉल्व करिए, देखिए आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब इसको बटा में 1 लिख सकते हैं। अब कितना हो जाएगा 4 पाई, अब देखिए यहां से 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा 4 चौके 16 पाई गुणे 100 अपान में 3, फिर पूरे का अपान कितना हो जाएगा 16√2 अपान 1। अब देखिए इसी को सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा 16 पाई इंटू 100 अपान 3, एक ऊपर चला जाएगा 16√2 नीचे चला जाएगा, 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब कितना हो गया, अब देखिए इसको लिख सकते हैं कितना 3.14 गुणे 100 बटे 3√2। अब इसको यहां सॉल्व कर रहे हैं, इधर देखिए तो 3.14 हो जाएगा 314, 3.14 गुणे 100 करेंगे 314 हो जाएगा और 3 गुणे √2 का वैल्यू 1.414। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 314 बटे 3 से गुणा करेंगे 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 एक 4, 3 चौके 12, 12 की 2 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 एक 4, 4.2 आ गया। अब इसको डिवाइड करिए, 314 से भाग दीजिए, दशमलव काटेंगे यहाँ पर 3 जीरो बढ़ जाएगा। अब कितना हो जाएगा, अब इसको हम भाग दे दे रहे हैं, देखिए कैसे 31 4 000, इसको भाग दीजिए 42 से, लगभग कितने टाइम जाएगा 7 टाइम्स, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 28 से 29, 7 दूनी 14 2 16, 7 चौके 28, 28 से 29, घटा दीजिए इसको, 10 में से 4 गए 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9, 9 में से 9 गए 0, यहाँ पर 3 बचा, 3 में से 6 नहीं घटेगा उधार लाएंगे, 13 में से 6 गए 7 हो जाएगा, फिर यहाँ से कितना बचा 0 बचा, फिर यहाँ से लाएंगे कैरी 1, कितना हो जाएगा 10, 10 में से 9 गए 1, फिर यहाँ पर क्या बढ़ाएंगे 0 बढ़ा देंगे, फिर लगभग 4 टाइम्स जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया लगभग, तो इसको हम लिख सकते हैं 74 आ जाएगा, लगभग काटने पर कितना आ जाएगा 74, तो लिख देंगे 74%। अगर रिक्तियों की संख्या पूछे जाए, रिक्तियों की संख्या, तो क्या करेंगे 100 माइनस 74 इक्वल टू 26%। तो ये हो गया संकुलन दक्षता किसके लिए, एफसीसी के लिए।